एक ही नाम की दो कंपनियां क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ उपभोक्ता लामबंद हुए और कलेक्ट्रेट में हाथों में तख्तियां लिए जमकर नारेबाजी की और कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। चोर है, चोर है, अक्षय सोसाइटी चोर है, चोर है, चोर है, अक्षय सोसाइटी चोर है। पीड़ितों को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। सूदखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ज्ञापन में बताया गया कि अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मनासा और अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मंदसौर इन दोनों अलग अलग पंजीकृत संस्थाओं द्वारा नाम की समानता का फायदा उठाकर फर्जी वसूली, अवैध कुर्की और अदालतों में झूठे प्रकरण प्रस्तुत किए। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने वर्षों पूर्व अक्षय क्रेडिट सोसाइटी मनासा से ऋण लिया था, जिसकी अदायगी वे पूर्ण रूप से कर चुके हैं, परंतु मनासा संस्था द्वारा किए गए कोरे चेक का दुरुपयोग मंदसौर स्थित अक्षय सोसाइटी द्वारा किया गया। इस संस्था के कर्मचारी मनासा ब्रांच मैनेजर सूर्य प्रकाश मंडवारिया और नीमच ब्रांच के अमित बारोट ने इन चेकों के आधार पर चेक बाउंस के झूठे केस मंदसौर न्यायालय में दायर कर दिए। इससे भी गंभीर बात यह है कि उन्होंने सहकारिता अधिनियम की धारा 84 का के तहत मनासा के ऋण के नाम पर शोध्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर 85B की कार्यवाही में तहसीलदार कार्यालय के माध्यम से बैंक खातों को सीज करवा दिया और कई खातों से राशि भी वसूल ली। पीड़ितों के अनुसार वे लगातार प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभय सोमानी, जो मंदसौर सोसाइटी के सीईओ है, उन्होंने खुद माना है कि मनासा सोसाइटी बीते 4 वर्षों से निष्क्रिय है। बावजूद इसके मंदसौर संस्था द्वारा अधिकार का दुरुपयोग कर झूठे दस्तावेजों के आधार पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इस अन्याय और प्रशासनिक निष्क्रियता के विरोध में पीड़ित जन सोमवार से नीमच कलेक्टर कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देने की भी कोशिश की, परंतु पीड़ितों ने न्याय मिलने तक अनशन समाप्त न करने का संकल्प लिया है। देखिए, मामला बहुत गंभीर है, लेकिन प्रशासन उदासीन है, सहकारिता विभाग उदासीन है, कलेक्टर ऑफिस भी उदासीन है। जहाँ तक हमने इतनी शिकायतें करी है, हमने लगभग 13 बार शिकायतें करी, जिसमें 300 से अधिक व्यक्ति शिकायतों में शामिल है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें जो कुर्की के आदेश दिए गए हैं कलेक्टर ऑफिस से, वो बिल्कुल निराधार हैं। यहाँ पर हम जब अपने डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखता है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है। सहकारिता विभाग के पास मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से 5 से 6 बार आ चुका इनको शिकायतें देने, और जांच का आदेश की इन्होंने कॉपी बताते हम जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं करते। उल्टा हमें फंसाया जा रहा है झूठे केसों में। 700 कॉपी का मैं पिछले भी 2 महीने पहले भी आया था, 700 कॉपी लेकर आया था, कलेक्टर साहब को देने गए थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने वो नहीं ली। बोलते हम इस पर बात चर्चा करेंगे। जो सहकारिता विभाग के हैं राजू डावर, उनसे चर्चा करेंगे। तो इस मामले में राजू डावर से भी चर्चा हुई। उनका कहना है हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप शीघ्र कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए, हम इन दोषियों को सजा दिलाएंगे। लेकिन विपक्ष उल्टा हमको दोषी करार करके हमारे घर कुर्की वारंट निकाल दिए गए, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए। पिछले 10 महीने से हमारे खाते नहीं खुल रहे, एक जीवन यापन लोगों का बंद हो गया है और लोग इतना परेशान हो गए। और आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठेंगे। और यहाँ पर हम इच्छा मृत्यु, हमने जो राष्ट्रपति से पहले मांग रखी, आज हम इच्छा मृत्यु देंगे।